मैंने पिछले लेक्चर में आपको स्टूडेंट्स बताया कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में अगर डायरेक्ट स्पीच हमारा प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो उसमें इनडायरेक्ट बनाते समय उसका हमें टेंस नहीं बदलना होता है, केवल उसका प्रोनाउन बदला जाता है। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि प्रोनाउंस कैसे बदले जाते हैं, उसका नियम क्या है, सिस्टम क्या है, वो सब मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं। तो मैंने बोर्ड के ऊपर एक पर्सन्स का चार्ट बनाया हुआ है। इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप लिखना चाहें लिख सकते हैं पॉज करके। फिलहाल आप उसको समझिए। इसमें देखिए कई कॉलम्स बने हैं। यहाँ मैंने लिखा है पर्सन्स। पर्सन को हिंदी में ग्रामर में कहा जाता है पुरुष। पर्सन्स होते हैं हमारे तीन। इस दुनिया में केवल तीन ही पर्सन है, चौथा पर्सन है ही नहीं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसके बाद केसेस हमारे यहाँ पे तीन हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव केस। तो जो ये केसेस का और पर्सन्स का जो ये चार्ट है, इसे हमेशा अपने दिमाग में फीड करके रखना है, इसको बिल्कुल याद करके रखना है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे नियम लिखे हुए हैं, SON, ये सन का नियम है। इसको हमेशा याद रखना है, सब्जेक्ट के अनुसार और O ऑब्जेक्ट के अनुसार, N से नो चेंज। अब उसको यूज कैसे करना है अभी मैं आपको एग्जांपल के साथ ये समझाऊंगा। अब ये पर्सन्स में हमारे तीन पर्सन्स हो गए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन को हिंदी में कहते हैं उत्तम, उत्तम पुरुष। सेकंड पर्सन को कहते हैं मध्यम पुरुष। थर्ड पर्सन को कहते हैं अन्य पुरुष। इसके बाद ये जो केसेस हैं, केस माने कारक। नॉमिनेटिव केस को कहते हैं कर्ता कारक। ऑब्जेक्टिव केस को कहते हैं कर्म कारक। पॉसेसिव केस को कहते हैं अधिकरण कारक। अब नॉमिनेटिव केस में देखो ये सब लिखे हुए हैं। नॉमिनेटिव केस में फर्स्ट पर्सन में केवल दो आते हैं, आई और वी। आई माने मैं, वी माने हम। सेकंड पर्सन में केवल यू आता है और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे। ये तो हमारे प्रोनाउंस हो गए। अब इसमें कहना यह है कि फर्स्ट पर्सन में केवल दो ही आते हैं, इसको बिल्कुल याद करके रखना है। अगर कहीं फर्स्ट पर्सन की बात होती है तो उसमें केवल आई और वी, इसके बाद और कुछ नहीं होता। सेकंड पर्सन में केवल यू होता है और थर्ड पर्सन में यही याद कर लीजिए कि चार तो ये मैंने आपके सामने प्रोनाउंस लिखे, इसके अलावा जितने भी नाउन्स हैं, दुनिया में जितनी चीजें हैं, वो सब थर्ड पर्सन में आती है। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? प्रथम बोलने वाला व्यक्ति। फर्स्ट पर्सन होता है प्रथम बोलने वाला व्यक्ति, यानी वो मैं हो सकता हूं या हम हो सकते हैं, पहले बोल रहे हैं। और सेकंड पर्सन होता है यू। यू माने तुम माने जो सुन रहा है। प्रथम बोलने वाला व्यक्ति फर्स्ट पर्सन और सुनने वाला व्यक्ति सेकंड पर्सन होता है, और जिसके बारे में बात कही जाए वही थर्ड पर्सन होता है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। अब नॉमिनेटिव केस, इसको हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, ये हमेशा कर्ता के स्थान पे आता है, सब्जेक्ट की जगह पे आता है। अब आई माने मैं, वी माने हम, यू माने तुम, ही माने वह, शी माने वह, इट माने यह, दे माने वे। ये सभी जो हैं हमेशा 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 सब्जेक्ट की जगह पर ही आते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, इसको हम हिंदी में कहते हैं कर्म कारक। कर्म कारक में आई का ऑब्जेक्टिव मी होता है, वी का अस होता है, यू का यू होता है, ही का हिम होता है, शी का हर होता है, इट का इट होता है और दे का देम होता है। तो सब्जेक्ट जिसके प्रति काम करता है वही ऑब्जेक्ट होता है हमारा। मी माने मुझे, अस माने हमें, यू माने तुम्हें, हिम माने उसे, हर माने उसे, इट माने इसे, देम माने उन्हें।
और इसी प्रकार से पॉजिटिव केस हमारा है माई, आई का पॉजिटिव माई, वी का पॉजिटिव आवर, यू का पॉजिटिव यूर, ही का हिज, शी का हर, इट का इट्स, दे का देयर। पॉजिटिव केस को हिंदी में कहते हैं अधिकरण कारक। जिस तरह से पॉजेस शब्द से पॉजिटिव का निर्माण होता है, उसी तरह अधिकार शब्द से अधिकरण शब्द का निर्माण होता है। अधिकरण माने जिसमें हमारा अधिकार दिखाई पड़े। माई का माने क्या हुआ? मेरा, मेरी, मेरे। अब मेरा शब्द, मेरी शब्द, मेरे शब्द, ये क्या है? एक अधिकार दिखाते हैं। जहां पे आपका अधिकार होगा वहां पे आप कहेंगे ये चीज मेरी है। तो माई माने मेरा, मेरी, मेरे। आवर माने हमारा, हमारी, हमारे। योर माने तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। हिज माने उसका, उसकी, उसके। हर माने उसका, उसकी, उसके। इट्स माने इसका, इसकी, इसके। और देयर माने उनका, उनकी, उनके। तो इस प्रकार से ये सारा मीनिंग हो गया। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं और उसे अपने ढंग से याद कर लीजिए। इसके बाद ये हमारा एक रूल है। इसी रूल का इस्तेमाल करते हुए हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है, उसमें प्रोनाउंस को चेंज करना है। ये मैंने आपके सामने 2 एग्जाम्पल्स अभी लिखे हैं। अब जरा इनको देखिए कि मैं कैसे आपके सामने प्रोनाउंस को बदलता हूं। तो पहला हमारा डायरेक्ट स्पीच है, शी सेज टू मी, आई एम गोइंग टू मीट योर मदर। शी सेज टू मी। ये वाला पार्ट हमारा पिछले लेक्चर मैंने आपको बताया था। जो हिस्सा बाहर होता है इन्वर्टेड कॉमा के, उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और जो हिस्सा अंदर होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो हमें सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब पे ध्यान देना है। इसको पहले हमें लिख लेना है। शी सेज टू मी मतलब शी सेज और टू मैंने बताया था आपको हटा के टेल्स कर दिया जाएगा। शी टेल्स मी, और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के बाद दैट लगा देंगे। हमने दैट लगा दिया, कंजंक्शन है ये। उसके बाद अब ये जो अंदर इन्वर्टेड कॉमा के है रिपोर्टेड स्पीच, इसी में हमको प्रोनाउंस को बदलना है। प्रोनाउंस में यहाँ पे क्या क्या है? आई है और उसके बाद योर है। यही दोनों चेंज किए जाएंगे। बाकी एम, गोइंग, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो ये भी हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही रहेगा। अब आई को हम देखेंगे कि ये कौन से पर्सन में है। तो ये हमारा आई आता है फर्स्ट पर्सन में। तो फर्स्ट पर्सन हमारा ये है, ये हमारा सेकंड पर्सन है, ये हमारा थर्ड पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन में आई आता है, तो फर्स्ट पर्सन यहां पे लिखा है। इसके आगे क्या लिखा है? सब्जेक्ट के अनुसार। तो अब ये आई जो है ये फर्स्ट पर्सन में है, तो ये बदला जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा शी है, ऑब्जेक्ट हमारा मी है, तो सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। तो आई अगर फर्स्ट पर्सन है तो ये शी, ये सब्जेक्ट है, ये यहां पर डायरेक्ट लिया जाएगा शी। अब आई के साथ यहाँ पे एम का इस्तेमाल किया है, क्योंकि आई के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एम लगता है और शी के साथ में आई एस इज लगता है, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा इज गोइंग टू मीट। यहां लिखा है यूअर। यू किस में आता है? सेकंड पर्सन में आता है। सेकंड पर्सन में आता है, बदला जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। अब यहां पे अगर यूअर है तो ये यू का पॉजेसिव फॉर्म है। पॉजेसिव की जगह पे पॉजेसिव फॉर्म ही आएगा। तो यूअर यहां पर है तो बदला कैसे जाएगा? ये मी। मी ऑब्जेक्टिव होता है, इसका पॉजेसिव माई होता है। यहां हमने माई लगा दिया, मदर। तो यहाँ पे कैसे चेंज किया हमने? आई की जगह पे शी आ गया, क्योंकि आई सब्जेक्ट के अनुसार बदलता। सब्जेक्ट यहाँ पे शी है, शी यहाँ पर आ गया। इसके बाद योर पॉजेसिव फॉर्म है यू का, बदला जाएगा, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार,
तो मी का पॉजेसिव फॉर्म है माई, यहाँ पे माई आ गई। इसी प्रकार से यहाँ पे भी देखेंगे विल से लिखा हुआ है, फ्यूचर टेंस में है, तो फ्यूचर टेंस में भी हम टेंस का परिवर्तन नहीं करेंगे, यहाँ पर भी हम प्रोनाउन को बदलेंगे। मोहन, यहाँ पे सहायक क्रिया विल है, हमने विल लगा दिया। से टू को खत्म कर देंगे, इसकी जगह पे लिख देंगे टेल रेनू दैट। अब यहाँ पे प्रोनाउन हमारा क्या है, यू। यू किस में आता है, सेकंड पर्सन में आता है, बदला जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, रेनू। रेनू यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मोहन सब्जेक्ट है, तो रेनू। अब रेनू लड़की है, लड़की के लिए हम लोग शी का प्रयोग करते हैं थर्ड पर्सन में, क्योंकि फर्स्ट पर्सन में केवल आई और वी है, सेकंड पर्सन में केवल यू है, और बाकी सब कुछ थर्ड पर्सन में आता है। तो रेनू भी थर्ड पर्सन में आ गई, रेनू के लिए शी का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे हम यू की जगह पे शी लिख देंगे। इसके बाद टेंस हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, हैव नॉट रेड, यू हैव नॉट रेड माई न्यू बुक। तो हैव यू के साथ में हैव लगता है, लेकिन शी के साथ में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज लगता है, यहाँ पे हमने हैज कर दिया अकॉर्डिंग टू रूल। शी हैज नॉट रेड। अब यहाँ माई है, माई फर्स्ट पर्सन में आता है, क्योंकि ये आई का पॉजिटिव है, आई फर्स्ट पर्सन में आता है, तो माई फर्स्ट पर्सन में आता है, बदला जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है, मोहन। मोहन थर्ड पर्सन में आ गया, मोहन लड़का है, उसके लिए ही का प्रयोग होता है, तो ही का पॉजेसिव फॉर्म हिज होता है, तो यहाँ पे माई की जगह पे हिज हमने लगा दिया। आगे न्यू बुक हो गई।